हेलो दोस्तों, आपका clearmath.youtube चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। पिछला 2 लेक्चर आप ज़रूर देख लिए होंगे। हम इस लेक्चर में जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। चलिए मेरे साथ इस लेक्चर को एंजॉय करिए। हम इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, px, जैसे कि पोइनोमियल इन x। x क्या है? वेरिएबल है यहाँ पे, तो क्या लेते हैं, मान लेते हैं 3x² लिए -27 ले लिए। क्या यह पोइनोमियल है? बिल्कुल पोइनोमियल है। यदि हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px at x equals to 0, 1, 2 नहीं 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसी के माध्यम से हम जीरोज तक पहुंचेंगे, इसलिए इसको अच्छे से देखते रहिए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम ले लेते हैं at x equals to 0, क्या हो जाएगा, p 0, x के फिर 0 हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर 0 पुट करेंगे, 3 × 0 का स्क्वायर -27। तो आंसर कितना आ गया, माइनस में 27 आ गया। p क्या करते हैं, 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर -27, क्या हो जाएगा, 3 - 27 इक्वल्स टू -24 हो गया। ठीक है, p इक्वल्स टू क्या रख लेते हैं, 3 बोल रहा है तो 3 रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 × 3 का स्क्वायर माइनस में 27, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 × 3 = 27 - 27 इक्वल्स टू 0 आ गया। हम यह निकालना समझ गए हैं कि यदि कोई पॉलिनोमियल है, वो यदि x वेरिएबल में है तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरे पास पॉलिनोमियल का डिफरेंट वैल्यू आता है, वो हम निकालना देख लिए। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, किसी x इक्वल्स टू समथिंग के लिए यदि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो x इक्वल्स टू समथिंग, यहाँ पर समथिंग क्या है, 3 है, तो क्या कहते हैं, 3 है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। दूसरी लैंग्वेज में समझिए क्या कहते हैं, जब मेरे पॉलिनोमियल का किसी x वैल्यू रखने पे वो 0 आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या हो गया, 3 रखने पे ये क्या हो रहा है, 0 इसका वैल्यू आ रहा है, तो बस यही क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल के लिए 3 हो गया जीरोज। चलिए दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यदि मान लीजिए py दिया हुआ है, यानी कि पॉलिनोमियल इन y दिया हुआ है, क्या ले लेते हैं, 6 - 3x ले लिए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यदि हमको जीरोज फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे, चलिए हम y का वैल्यू 1 लेके चेक करते हैं, 2 लेके चेक करते हैं। ठीक है, p1 कितना हो जाएगा, यहाँ तो आसान है, आपको कह देना कि 2 आएगा जीरोज, लेकिन जब बड़े बड़े इक्वेशन आएंगे तब वहाँ पर कैसे करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, चलिए p1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस मतलब 1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करना, यदि ये y में है तो यहाँ पर भी y में ही होना चाहिए। ठीक है, 3 × 1 यानी कि 6 - 3, तो 3 वैल्यू आ गया मेरा। चलिए p2 दिया हुआ है, यानी कि y की जगह पे 2 रखना है, 3 × 2 यानी कि 6 - 6 0 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल के लिए मेरा जीरोज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम वेरिएबल y इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सिंपल सी बात हो गई। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि जीरोज क्या होता है। ठीक है, चलिए एक रिलेशन बता देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। हम एक लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि x + 2 लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। इसका जब बार ग्राफ पे करते हैं तो क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि इसका इक्वेशन कुछ स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं बनता है, जब कोई लीनियर इक्वेशन बनता है तो क्या करता है, x एक्सिस पे, ये x एक्सिस हो गया, जो वर्टिकल होता है वो y एक्सिस, और जो परा रहता है वो क्या आता है, x एक्सिस।
एक्स एक्सिस पे जहाँ कट किया यानी कि क्या हो गया, ये y इक्वल्स टू 0 हो गया, y इक्वल्स टू समथिंग होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। रिलेशन बता रहे हैं याद रखने के पर्पज से, और कोई मतलब नहीं। यहाँ पर भी इसको जीरोज कहते थे क्योंकि वैल्यू 0 आता है, यहाँ पर ही वैल्यू 0 आता है। समझ में आ गया, याद रखने के पर्पज से। चलिए हम आगे देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल दूसरा ले लेते हैं। पी एक्स ले लिए इक्वल्स टू 3 ले लीजिए, या कोई कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 3, 4, 5, 6 कोई भी इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर कुछ भी ले लीजिए। ये हो गया पी एक्स इक्वल्स टू 3। इसका जीरोज क्या होगा, चलिए इसको किस रूप में और लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा, यानी कि यही लास्टली बन जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए इसमें समझते क्या हैं कि किसी भी x वैल्यू के लिए यहाँ पर कोई भी x वैल्यू ऐसा होगा जिस पे ये वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि 3 इंटू एक्स का पावर मान लीजिए 1 का पावर 0, 3 इंटू 100 का 1000 का पावर 0, 3 इंटू 50,000 का पावर 0, सब का वैल्यू कितना आएगा, ये कितना आएगा 1, तो 3 इंटू 1 3, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, 3 इंटू 1 3, इसका वैल्यू 3, यानी कि हमेशा ये 3 ही रहेगा। यहाँ पर 3 का वैल्यू 0 कभी आएगा ही नहीं। तो क्या कहते हैं हम कि यदि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होता है। चलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही एक वैल्यू क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। 0 भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। चलिए इसको हम देखते हैं कि क्या इसका जीरोज हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जिस तरह से 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिखे थे, इसको भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स का पावर 0, क्योंकि 1 इंटू 0 0 ही होगा, तो यहीं पे आ जाएगा ये। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या किसी x के वैल्यू के लिए यह 0 ही आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे कैसे आता है, 0 इंटू, ये इंटू ही है, 0 इंटू यदि 1000 का पावर 0 कर दिए, 0 इंटू इतना सारा 0 का पावर 0 कर दिए, 0 इंटू 5 का पावर 0 कर दिए, सब का वैल्यू कितना आएगा, ये सब कितना आएगा 1 आएगा, ये सब सारा 1 आएगा, हमको पता है। 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, सब का वैल्यू 0 ही आएगा। तो क्या कहते हैं कि यदि 0 पॉलिनोमियल होता है तो उसका जीरोज यानी कि x का वैल्यू आप इनफाइनाइट रख सकते हैं, बहुत सारे रख सकते हैं। तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट जीरोज हो जाते हैं इसके, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ये जीरोज ही रहेगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए हैं कि जीरोज क्या होता है। कि यदि हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 3y मान लेते हैं, ठीक है। तो y के जिस वैल्यू के लिए मेरा पी वाई 0 आएगा, उस y के वैल्यू को क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल पी वाई। समझ गए, सिंपल इतना ही मतलब है। किसी पॉलिनोमियल का बोलेगा कि किसी y इक्वल्स टू 1 पे 2 पे 3 पे वैल्यू निकालिए, क्या करेंगे, उस नंबर को क्या करेंगे, y के जगह पे पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही होगा पॉलिनोमियल का वैल्यू। सिंपल सी इतना सी बात है। बस 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो जब कांस्टेंट टर्म होता है तो कोई भी जीरोज नहीं होता है, जब 0 पॉलिनोमियल होता है तो इनफाइनाइट जीरोज होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे तो आपका आधा चीज़ यहाँ पर खत्म हो गया। अभी हम क्या देख लिए, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। यदि हमको सिंपली 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि अभी क्या लिए थे, पहला पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 27। हमको पता है कि वैल्यू 3 यानी कि x इक्वल्स टू 3 पे ये 0 आता है, लेकिन हमको निकालना है बिना वैल्यू को पुट किए हुए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सिंपली जो पी एक्स इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन दिया है इसके इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन क्या है, 3x² माइनस 27 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x² इक्वल्स टू 27, x² इक्वल्स टू 27/3 यानी कि 9 हो गया, x इक्वल्स टू 3 हो गया।
ठीक है, ये हो गया प्लस भी 3 और माइनस भी 3। ये आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल 9 है तो प्लस माइनस 3 हो जाता है, यानी कि -3 का वैल्यू स्क्वायर 9 होता है, +3 स्क्वायर भी 9 होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो हम वैल्यू निकाल लिए कैसे, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसके इक्वल टू 0 करिए, जो भी वेरिएबल का वैल्यू आता है उस पर ये जीरोज होंगे। एक और एग्जाम्पल क्या बताए थे, पी वाई इक्वल्स टू 6 - 3x। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन दिया है जीरोज निकालना है तो 6 - 3x इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, यानी कि x अपने आप आ जाएगा, मतलब जीरोज आ जाएगा मेरा। तो क्या लिखेंगे, 3x इक्वल्स टू 6 हो गया, x इक्वल्स टू 6/3 यानी कि 2 आ गया, x इक्वल्स टू 2। ये x इक्वल्स टू 2 क्या है, जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल पी वाई। ये क्या है, +3 और -3 दोनों क्या है, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। सिंपल सी बात है, कैसे निकालते हैं, एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 कर दिए। अब हम देखते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, रूट ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन। इसमें अंतर क्यों है, जीरो बोल रहे हैं, कभी रूट बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जब हम पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का बात बोलेंगे तब उसको जीरो बोलेंगे, जिस वैल्यू पे मेरा पोलिनोमियल जीरो होता है। जब पोलिनोमियल इक्वेशन का बात करेंगे, यानी कि इक्वेशन वर्ड आ गया, तो रूट का यूज करेंगे वर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, px इक्वल्स टू x - 1, मान लीजिए कि यही पोलिनोमियल है। जीरोज क्या हो जाएगा, हमको क्या करते हैं, एक्सप्रेशन का इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, x इक्वल्स टू 1 क्या हो गया, एट द x इक्वल्स टू 1 दिस पोलिनोमियल विल बी 0, यानी कि x इक्वल्स टू 1 क्या है, जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल है। ठीक है, इसको इस भाषा में और इस भाषा में कैसे कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। एट 1 is the zero of the polynomial x - 1 है ना, पोलिनोमियल px क्या है, x - 1 है, सिंपल। अब दूसरा देखिए, ये इक्वेशन के पार्ट में रूट में कैसे लिखते हैं, 1 is the root of the polynomial इक्वेशन। इक्वेशन भी कैसे लिखेंगे, px तो यही हो गया, इक्वल्स टू 0, यानी कि जब हम इक्वल्स टू 0 करते हैं तभी ये सही आता है। तो इस दोनों को कैसे समझ रहे हैं, यानी कि एक्सप्रेशन वर्ड यूज किए तो यहाँ पर हम जीरोज यूज किए, यदि पोलिनोमियल इक्वेशन किए तो यहाँ पर रूट वर्ड यूज किए। सिंपल सी बात है, कोई और अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, बस इक्वेशन यूज करिए तो रूट वर्ड यूज करिए, जब एक्सप्रेशन यूज करिए तो जीरो वर्ड यूज करिए। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। आप क्या कह रहा है कि ये कुछ पोलिनोमियल दिए हुए हैं, इसका वैल्यूज इन वैल्यूज पे आप निकालिए। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि p at 1 यानी कि 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5 × x की जगह पर क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 5 - 3 + 7 क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 12 -3 तो 9 हो जाएगा, सिंपल। चलिए सेकेंड करके देखते हैं। सेकेंड क्या है मेरा, QY की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 × y का क्यूब, y क्या है, 2 का क्यूब हो जाएगा, -4y, y क्या है, 2 है, प्लस में √11 है। ठीक है, 2 क्यूब कितना हो जाता है, 8, 8 3 जा 24, -4 2 जा 8 प्लस में √11 कितना हो जाएगा, 24 - 8 16 प्लस √11 हो जाएगा। थर्ड क्या है, आप यदि थ्योरी को जो पढ़ाते हैं शुरुआत में वो यदि समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टी क्या है, एट a है, यानी कि t के जगह पे a पुट कर देना है, तो 4t क्या है, a है, a का पावर 4 प्लस में 5t³ 5t के जगह पे a रखना है तो a³ माइनस t² तो t क्या है, a है, a² प्लस में 6 है, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यही मेरा आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, आप इसको
आराम से सिंपल तरीके से समझ गए होंगे और खुद शायद कर भी चुके होंगे। एग्जाम्पल 3 क्या दिया हुआ है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x + 2 हो गया, यानी कि x के ऊपर 2 और एक बार -2 पुट करके देखेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसमें आएगा वो बोलेंगे जीरोज है, जिसमें नहीं आएगा वो जीरोज नहीं है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो लेट द पॉलिनोमियल इज क्या, px, क्योंकि x वेरिएबल में दिया हुआ है, इक्वल्स टू x + 2 कर लिए। एट x इक्वल्स टू 2 देखते हैं क्या होता है वैल्यू, एट x इक्वल्स टू p2 इक्वल्स टू 2 + 2 यानी कि 4। सिंस एट x इक्वल्स टू 2 px इज नॉट 0, सो x इक्वल्स टू 2 या 2 कह लीजिए डायरेक्ट, 2 इज नॉट अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, x + 2। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, एट x इक्वल्स टू कितना, -2, तो p -2 कितना हो जाएगा, -2 + 2 इक्वल्स टू 0। सेम चीज लिख लेंगे, सिंस एट -2 या x इक्वल्स टू -2 द पोलिनोमियल px कह लीजिए या क्या कह लीजिए, ये वाला दिया हुआ है, इज 0, सो -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस थ्योरी को थोड़ा सा समझना था। एग्जाम्पल 4 क्या है, फाइंड ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x + 1। कैसे सोल्व करेंगे, आप प्रो हो चुके होंगे, क्योंकि क्या करते हैं इसमें जीरोज निकालने के लिए कि px इक्वल्स टू 2x + 1 दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x + 1, उसके क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इससे वैल्यू क्या आ जाता है, -1/2 आ जाता है, तो मेरा जीरोज आ गया। ये तो सिंपल होगी। चलिए इससे कुछ समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, यदि कोई पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल्स टू ax + b, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरोज क्या होगा, हमेशा इसके इक्वल्स टू 0, यानी कि ax + b इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि x इक्वल्स टू -b/a होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -b/a, यहाँ पर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि a 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। तो हमेशा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होगा, जो क्या होगा, x इक्वल्स टू -b/a। सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, लिखेंगे इस चीज को, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मियल। सो अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन, लीनियर पॉलिनोमियल के बाद ये भी लिख लेंगे ax + b, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक से लिख लीजिए इसको। अ लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax + b where a not equals to 0, a linear polynomial px equals to ax b has only 1 0 and which will be क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा हमेशा। सिंपल सी बात है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या है,
कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब ये दोनों ही इस पोलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं चेक करना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट क्या मानते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि x वेरिएबल में इसलिए इसे मान लेते हैं। क्या करते हैं हम, जीरोज निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन रहता है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, x इंटू ये आ जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 0 होगा, या क्या होगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो इससे क्या निकल जाता है, x इक्वल्स टू 2 आ जाता है। तो या तो x 0 हो जाएगा तब भी ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, x यदि 2 हो जाता है तब भी 0 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल हो गया। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। अब ये चारों ऑब्जर्वेशन है जो अभी तक पढ़े हैं, इसको आप क्या करिए, जब तक हम मिटाते हैं तब तक सोचिए कि क्या होता है। चलिए मिटाते नहीं, क्योंकि इसका यूज भी आएगा। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, यानी कि कहने का ये है कि आप एग्जाम्पल जो लिखाएंगे उसको भी आप लिखते जाएंगे, इसके बीच में गैप भी देंगे, एक लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए क्या लिखते हैं कि पोलिनोमियल एक पी एक्स है, यदि x माइनस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि x को यदि 0 रखते हैं तो पोलिनोमियल 0 नहीं आता है। ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, मतलब x इक्वल्स टू 0 क्या है, इसमें यदि पुट करते हैं तो मेरा पी एक्स इक्वल्स टू 0 नहीं आता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि 0 क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है, 0 में बी अ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। यही एग्जाम्पल देखिए क्या है, यदि x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये इसका वैल्यू 0 आ जाता है। मतलब हमेशा सही नहीं है कि x इक्वल टू 0 क्या होगा, किसी पोलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली 1 0, हम समझा दिए हैं क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल, ax प्लस b के फॉर्म में होता है। यदि ये पोलिनोमियल है इसका हमेशा क्या होगा, 0, एक ही होगा, एक क्या होगा, माइनस b बाय a होता है, जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, एक ही 0 होगा। ये बात हमको कुछ देर पहले समझाए हैं। चलिए फोर्थ क्या है, ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 जीरोज हैं, जैसे ही यहाँ पर क्यूबिक होगा 3 जीरो जा सकता है, 4 होगा x का पावर 4 प्लस समथिंग माइनस समथिंग होगा, तो ऐसे ही क्या होगा, 4 जीरो जा जाएगा, 5 जीरो जा जाएगा, तो मोर देन 1 जीरोज आ सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है और हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज कौन सा है, 2.2 अगले लेक्चर में। आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के अच्छे कंटेंट के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपका धन्यवाद।